सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी ब्लैक बुक के एकदम 2026 लेटेस्ट एडिशन से। और इस सीरीज में हम डेली 10 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेज को ट्रिक के थ्रू पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी मार्च 2026 एडिशन, जो कि हमारा लेटेस्ट एडिशन है। तो यहाँ पे इस बुक में अगर आपके पास है तो आप पेज नंबर 117 को ओपन करेंगे। वहां से हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज को आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेज डे 1। आज हमारा ये डे 1 है। पहला हमारा इडियम्स क्या दिया है? बीट, अबाउट, आर अराउंड द बस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, किसी भी इडियम्स को हम पढ़ेंगे तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम यहीं से कोई ना कोई ग्लू मिल जाए। मतलब इसी से हम जितने वर्ड्स वगैरह दिए हैं उसी को इधर उधर करके मीनिंग निकाल कर हम लोग पूरे इडियम्स एंड फ्रेज को समझ लेंगे। तो यहाँ से हमारा टास्क यही रहेगा कि हम यहीं से किसी ना किसी ग्लू को निकाल लें। जैसे फ्रेंड्स यहाँ से दिया है बीट अबाउट आर अराउंड द बस। अब यहाँ पे देखिए बीट, तो बीट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ से बीट का मतलब होता है मारना। तो यहाँ पे लिखेंगे बीट अबाउट और अराउंड द बस। बस मतलब होता है झाड़ी, यानी झाड़ियां। तो यहाँ से क्या है? बीट अबाउट और अराउंड द बस, झाड़ियों के अराउंड, आसपास, यानी चारों तरफ मारना। इसका मतलब क्या होता है? अब जैसे ये हमारा क्या है? झाड़ी है, और एक लॉयन इसी में आके छिप के बैठ गया। अब शिकार आए, लेकिन शिकार आके क्या कर रहे हैं? इस झाड़ियों को पीट रहे हैं। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें तो मतलब है इस लॉयन से, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इस झाड़ियों को पीट कर रहे हैं। तो यहाँ से बीट अबाउट आर अराउंड अ बस, यानी झाड़ियों के चारों तरफ मारना। यानी उनका मेन टास्क क्या है? लॉयन, लेकिन वो उसके अतिरिक्त क्या कर रहे हैं? झाड़ियों को मार रहे हैं। तो यहाँ से टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक, यानी जो मेन टॉपिक है उस पे कार्य ना करके झाड़ियों के आसपास पीट रहे हैं। यानी क्या है यहाँ पे? इसका मतलब निकलेगा घूम फिराकर बात करना। यहाँ पे आप इस ग्लू से समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा मेन काम था लॉयन, लेकिन लॉयन को ना पकड़ के हम झाड़ियों को पीट रहे हैं, यानी घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। तो बीट अबाउट द ब्लस, इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। अब घुमा फिरा के बात करना यानी मेन टॉपिक को अवॉइड कर देना। जो हमारा मेन टॉपिक हो उसको हम अवॉइड कर दे, यानी उसे इग्नोर करें। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक, यानी जो मेन टॉपिक है उसके बारे में ना बोलना, उसको अवॉइड करना। तो ये हमारा होता है बीट अबाउट आर अराउंड द बस। तो आप क्या ट्रिक याद करेंगे कि जो हमारा लॉयन था वो झाड़ियों के मध्य में आके छिप गया, जो हमारे शिकार थे वो आके हमारे झाड़ियों के चारों तरफ पीट रहे थे, जबकि मेन टॉपिक क्या था? लॉयन था। यानी मेन टॉपिक को छोड़ के अन्य वर्क कर रहे थे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? मेन टॉपिक को अवॉइड करना। तो बीट अबाउट द बस, बस से झाड़ी हो गए, बीट से मारना। तो यहाँ से आप इस तरह से ग्लू अगर पकड़ लेंगे तो आप आसानी से इसे कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या दिया है? हिट द नेल ऑन द हेड। अब हिट, हिट मतलब भी हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे मारना। तो यहाँ पे लिखेंगे हिट द नेल। अब देखिए नेल, नेल मतलब होता है कील। कील आप जानते हैं जो दीवार में लगाई जाती है। सो फ्रेंड्स यहाँ से हिट द नेल ऑन द हेड। अब हेड, अब जैसे किसी दीवार है, किसी दीवार में हमें कील को ठोकना है, तो वहां पे आप क्या करेंगे? हथौड़ी से आप किस पे ठोकेंगे? जो उस कील की हेड होगी, अगर उस पे आप ठोकेंगे तो वो आसानी से हमारे वाल में घुस जाएगी। लेकिन अगर आप हेड पे ना ठोक के उसके अगल बगल करते हैं तो वो क्या होगा? तिरछा हो जाएगा, जबकि दीवार में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हिट द नेल ऑन द हेड, तो यहाँ पे उसके हेड पे कील को ठोक रहे हैं। तो कील हमारी क्या होगी? सीधा वाल में जाके धस जाएगी। यानी यहाँ पे कौन सा बात हो रही है? सीधे बात हो रही है, एग्जैक्टली राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सटीक जवाब देना। तो यहाँ पे टू से आर डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। जैसे हम कील को वाल में गाड़ने के लिए उसके हेड पे मारे तो वो हमारा सीधा जाके धस गया, यानी सीधा जवाब दिए। तो इसका मतलब हो जाएगा टू से आर डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी सटीक जवाब देना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, स्पिल द बीन्स। अब यहाँ पे स्पिल मतलब क्या होता है? तो स्पिल मतलब होता है गिराना। तो यहाँ पे लिखेंगे गिराना।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बीन्स, अब बीन्स मतलब हम सेम ले भी सकते हैं या फिर मान सकते हैं इसको ग्लू निकालने के लिए। तो बीन्स मतलब सेम हो गया, गिराना। अब जैसे बीन्स की सब्जी, सेम हमारी क्या होती है, एक सब्जी होती है। अब इसको हम खाते हैं और खाने के बाद मान लीजिए हम निगल देते हैं, तो हम अपने मुँह के अंदर लेकर गए, उसके बाद तुरंत उसे निगल दिए। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हम जो सेम की सब्जी खाए उसको निगल दिए, यानी उसको बाहर निकाल दिए। तो इससे आप कंपेयर करेंगे कोई सीक्रेट को निगल देना। अगर हम कोई सीक्रेट जान रहे हैं, उसको हम बता दें, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यानी सेम खा के निगल दे रहे हैं, यानी राज उगल देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, राज उगल देना। अगर आप इसका हिंदी चाहते हैं, तो इसका हम हिंदी में यहाँ लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राज उगल देना। तो यहाँ से स्पिल द बीन्स यानी सेम की सब्जी खा के हम निगल दिए, यानी इससे कंपेयर करेंगे राज उगल देना। तो हो जाएगा टू टेल अ सीक्रेट ऑफन बाय एक्सीडेंट, यानी किसी एक्सीडेंट के दौरान सीक्रेट को उगल देना, यानी राज को खोल देना। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ से नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। अब बाइट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे चबाना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइट मतलब चबाना। बुलेट, बुलेट मतलब क्या होता है, गोली। अब गोली को चबाना, अब फ्रेंड्स जो बुलेट की गोली होती है वो बहुत ही हमारी हार्ड होती है। अब किसी बुलेट को चबाना ये तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट वर्क हो गया। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कड़वा घूंट पीना, मजबूरी में स्वीकार करना। यानी बुलेट, गोली को चबाना ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है। और अगर इसको हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे मजबूरी में कर रहे हैं। तो बाइट द बुलेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड डील विद इट ब्रेवली। यानी डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि अगर हम गोली को चबा रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। यानी जब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मजबूरी में कोई वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम गोली को चबाना हमारा मजबूरी में किया गया वर्क। तो यहाँ से हो जाएगा टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड डील विद इट ब्रेवली। तो यहाँ से इसका मतलब हो जाएगा बाइट द बुलेट का। तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख देंगे मजबूरी में स्वीकार करना। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया 4। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा अंडर द वेदर। यहाँ पे देखिए अंडर द वेदर, वेदर मतलब क्या होता है, मौसम। और अंडर मतलब मान लेते हैं अधीन, यानी मौसम के अधीन होना। तो यहाँ से मौसम के अधीन होना, इसका मतलब क्या होता है, तबीयत ना ठीक होना। जैसे फ्रेंड्स जब वेदर आते हैं यानी मौसम हमारे चेंज होते हैं, तो हमें खांसी जुकाम ईटीसी डिसीज हो जाती हैं। तो इससे हम क्या हो गए, वेदर में ग्रस्त हो गए, यानी वेदर के अधीन हो गए। तो इसी का मतलब होता है, और जब हम वेदर में ग्रस्त होते हैं तो हमें क्या होते हैं, अच्छा नहीं फील करते हैं, यानी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा नॉट फीलिंग वेल स्लाइटली, यानी तबीयत ठीक ना होना। और हमारी तबीयत कब नहीं ठीक होती है, जब वेदर के हम अधीन हो जाते हैं। तो वहां से हमें अनेक प्रकार की डिसीज हो जाती है, जिससे हम क्या होते हैं, नॉट फीलिंग वेल, अच्छा नहीं फील करते। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है तबीयत ना ठीक होना। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे तबीयत ना ठीक होना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉट फीलिंग वेल स्लाइटली इल। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या दिया है, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट मतलब क्या होता है, कीमत होता है यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए आर्म मतलब भुजा, यानी हमारा हाथ। लेग मतलब हमारा क्या हो गया, टांग। अब यहाँ पे कॉस्ट कीमत, एन आर्म एक भुजा, एंड अ लेग एक टांग। एक भुजा और एक टांग के बराबर कीमत। अब हम जानते हैं हमारी जो बॉडी की आर्म्स और लेग्स है ये हमारे लिए कितनी कीमती हैं। अगर ये हमारे पास नहीं होंगे तो ना ही हम चल पाएंगे, ना ही कोई वर्क कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी क्या है, बॉडीज। तो यहाँ से इसकी कंपेयर कीमत किसके साथ कंपेयर की गई है, हमारे शरीर के अंग के साथ। यानी इसका मतलब वो क्या है, जो भी चीज है वो बहुत ही कीमती है, तभी तो उसकी कंपेयर किससे, आर्म्स एंड लेग से की गई है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से वेरी एक्सपेंसिव, यानी इसका मतलब हो जाएगा भारी कीमत, यानी भारी कीमत चुकाना, बहुत कीमती होना। तो यहाँ से टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी मतलब धन की अधिकता, वेरी एक्सपेंसिव यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, भारी कीमत।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आप आर्म्स एंड लेग इसके समान कीमत यानी बहुत ही महँगा है, तो वेरी एक्सपेंसिव टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ से आप इसका अर्थ लिखेंगे क्या? भारी कीमत चुकाना। तो यहाँ पे लिख देंगे भारी कीमत चुकाना। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से यहीं से ग्लू निकाल के याद करेंगे तो ये आपको आसानी से लर्न रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे क्या दिए हैं यहाँ पे? वन्स इन अ ब्लू मून। अब यहाँ पे देखिए वन्स वन्स मतलब होता है एक बार यानी कभी-कभार। इन अ ब्लू मून। अब नॉर्मली डेज में हम जो देखते हैं मून वो हमारे किस कलर के होते हैं? तो वो हमारे व्हाइट होते हैं। लेकिन कभी-कभी अगर हमें मून ब्लू दिख जाए, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक सरप्राइज़ की बात हो जाएगी। क्योंकि डेली तो मून हमारा व्हाइट होता है, लेकिन कभी अगर हमारा ब्लू हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? कभी-कभार वो ब्लू हो रहा है। तो वेरी रियरली मतलब होता है फ्रेंड्स कभी-कभार, ऑलमोस्ट नेवर यानी कभी नहीं, कभी-कभी होता है। तो ज इसको हम अगर बोलें तो हम बोलते हैं ईद का चाँद होना, यानी जो कभी-कभार होते हैं। तो वन्स इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, ऑलमोस्ट रिवर नेवर। तो इसका अर्थ अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा? ईद का चाँद होना। तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे ईद का चाँद होना। तो यहाँ से क्या पकड़ेंगे? ब्लू, क्योंकि जनरली जो हमारे मून होते हैं वो व्हाइट होते हैं। अगर कभी ब्लू हो गए तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी-कभार आ रहे हैं, तो वेरी रेयरली, ऑलमोस्ट नेवर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या दिया है? ए पीस ऑफ केक। ए पीस मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है। केक मतलब क्या हो गया? केक। अब केक का एक टुकड़ा। अब जैसे फ्रेंड्स अगर आपको हम एक केक का टुकड़ा दें, तो आप उसे आसानी से खा लेंगे। लेकिन हम बिना केक को कट किए आपको उठा के दे दें, तो आप उसे आसानी से नहीं खा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ए पीस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा। तो यानी यहाँ पे हमारा क्या डिनोट हो रहा है कि जो हमारा वर्क है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि केक के एक टुकड़े को आसानी से खाया जा सकता है, जबकि पूरे केक को नहीं खाया जा सकता है। तो यहाँ पे केक का एक टुकड़ा है यानी इसे हम आसानी से खा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? वेरी ईज़ी टू डू, जो करने में बहुत आसान हो। जैसे केक का एक टुकड़ा खाना आसान है, तो वेरी ईज़ी टू डू। तो यहाँ पे समथिंग दैट इज़ वेरी ईज़ी टू डू, यानी ऐसा कुछ जो करने में बहुत आसान हो। अगर आप इसे सीधे भाषा में बोलें, तो यहाँ पे आप इसको कहते हैं बाएँ हाथ का खेल, यानी बहुत आसान काम। तो आप इसका अर्थ यहाँ से क्या लिखेंगे? बहुत आसान काम, यानी बाएँ हाथ का खेल होना, क्योंकि केक के एक टुकड़े को खाना आसान है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसे लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? कॉल इट अ डे। कॉल मतलब क्या होता है? बुलाना यानी घोषणा करना। अगर हम किसी को बुला भी सकते हैं, घोषणा कर रहे हैं। इट अ डे, ये डे मतलब दिन। तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा? दिन के काम को समाप्त करना, यानी दिन कोई आता है मैनेजर ऑफिस में और बोलता है कि कॉल इट अ डे, यानी आज के दिन के कार्य को समाप्त कीजिए। तो यहाँ पे कॉल मतलब घोषणा करता है, डे मतलब दिन के कार्य को समाप्त करने की। तो टू डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। तो यहाँ पे क्या है? दिन के किए गए कार्य को यहाँ पे डिसाइड निश्चय कर रहा है डे के सभी कार्य को समाप्त करने का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आज का काम समाप्त करना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आज का काम समाप्त करना। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया 9। अब चलते हैं लास्ट 10 पे। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारा 10 क्या दिया है? हिट द सैक। सैक आप यहाँ सैक मतलब होता है बोरी, बोरी। सैक मतलब क्या होता है? बोरी। और हे मतलब होता है सूखी घास। अब गाँव में क्या होता है? तो गाँव में क्या होते हैं कुछ लोग बोरियों पे सो जाते हैं या फिर कुछ लोग मान लेते हैं गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ पे जो सूखी घास होती है उस पे सो जाते हैं। तो सैक से बोरी और हे से सूखी घास यानी सूखी घास पे सोना। तो यहाँ पे हम सोने से रिलेट करेंगे यानी टू गो टू बेड टू स्लीप, यानी सोने के लिए कहाँ पे जाना? बेड पे जाना, यानी बिस्तर पर जाना, सो जाना। तो यहाँ से इसका अर्थ क्या लिखेंगे? बिस्तर पर जाना। सो जाना। तो सो आप कैसे रिलेट करेंगे? सैक, और सैक मतलब बोरी। गाँव में लोग बोरियों पे सो जाते हैं। अगर किसी फील्ड में जाते हैं तो सूखी घास पे सो जाते हैं। तो यहाँ से गो टू बेड टू स्लीप।
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डे 1 में मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 इडियम्स एंड फ्रेज को ट्रिक के थ्रू लर्न किए हैं, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहे और इस ग्लू के थ्रू अगर हम कहीं भी वर्ड देखें तो उसे आसानी से उसका अर्थ निकाल के समझ सके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डे 1। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।